हेलो, देखिए मैंने कई वीडियोज पहले टेंस स्टार्ट किया था, लेकिन इंटर के एग्ज़ाम की वजह से मैंने उसको रोक दिया था, जिसमें मैंने पहला ही टेंस स्टार्ट करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने सिर्फ दिया था, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसकी पहचान आप लोगों को पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, वर्ब क्रिया के अंत में क्या हो कि ता है, ते है, ती है, हो, उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। कि जैसे वह जाता है, मैं पत्र लिखता हूँ। लेकिन उस वीडियो जो मैं समझाया था, इसके बाद आज और रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग को कि इसके पहचान के साथ साथ हैबिचुअल भी इसमें आते हैं। सूरज पूरब में उगता है, हालांकि इसमें पहचान आया है, ता है, वो हैबिट है, हैबिचुअल है। वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यह भी हैबिचुअल है, लेकिन इसमें भी ताहती आ रहा है। तो इसका जो है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी ये सब दे रखा हूँ, लेकिन फिर आज रिवाइज करवा के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब टेंस शुरू हो चुका है। अब टेंस कंटिन्यू चलता रहेगा और स्पोकन का जो वर्ड्स है, छोटे छोटे वाक्य हैं, ये सब भी देता रहूँगा। सब्जेक्ट V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट, कोई एक, तो कोई एक के वर्ब में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या ही शी इट कोई एक के वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो जैसे वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या कहता है हमको, वह करता कौन है, वह यानी ही। वर्ब क्या है, गो, लेकिन यहाँ पर ही जो है तो उसमें वर्ब 5 यानी यस या ईएस, तो क्या जोड़ देंगे, ही गोज, जाता है, बट वेयर, कहाँ, टू स्कूल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ब 5 बनता कैसे है। तो V1 प्लस यस या ईएस प्लस IES जोड़ते हैं तो हमारा V5 बनता है। और यहाँ है क्या, इंग्लिश कुछ इसमें आता है, EMRY, कोई मॉडल्स, कोई ऑक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं आते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर बनाए जाते हैं जो मैंने अपना टेंस वाले वीडियोज में दे रखा हूँ। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। किस सेंटेंस से, निगेटिव सेंटेंस से। तो इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस, और जब डज लगाना होता है तो V1 ही लगता है, यानी अब V5 नहीं लगेगा, क्योंकि V5 का जो यस यस आकर वर्ब 1 में डू में लगकर डज बन जाता है। तो जैसे वह खाना नहीं खाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वह, डू या डज, तो ही, शी, इट, कोई एक में किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह ही है, तो ही के साथ डज के बाद क्या है आपको, नॉट, वर्ब 1 क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया, काम, काम क्या हो रहा है, खाने का, ईट, क्या खाते हैं, खाना यानी फूड या मील। नेगेटिव सेंटेंस आपका हुआ। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं सब्जेक्ट आपका हुआ आई, हिश इट में
कोई एक में आई नहीं है तो आई के साथ डू नॉट, वर्ब क्या है लिखना, राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। फिर आप चाय नहीं पीते हैं, तो आपका यू डू नॉट टेक टी। टेक क्यों लगा, क्योंकि पीना का आप जानते हैं कि ड्रिंक होता है, लेकिन यहाँ पर टेक टेक क्यों लगा, क्योंकि चाय को हम लोग दूध और पानी की तरह नहीं पीते हैं, चाय को हम लोग स्विप करते हैं, चुस्की लेकर पीते हैं, इसलिए इस पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगाकर टेक। टेक टी, टेक रेस्ट आराम करना, टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, टेक मेडिसिन दवा लेना, टेक एक्सरसाइज व्यायाम करना। ऐसे टेक का मीन्स तो आप जानते हैं कि लेना होता है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स के साथ टेक का यूज किया जाता है जो वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तब आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं या अच्छी इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, और विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन टेंस। नेगेटिव, इसके बाद आपको क्या होता है, क्या आता है, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, एस्नो, एस्नो क्वेश्चन, एस्नो क्वेश्चन। तो एस्नो क्वेश्चन में क्या होता है आपको कि एस्नो क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब को, जो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने 28-29 तक पढ़ाया हूँ उसको पहले लिखते हैं, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, डू या डज लग रहा है, तो डू डज को हम पहले लिख देंगे सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्या राम किताब पढ़ता है। एक बात और ध्यान दीजिए, ये यस-नो क्वेश्चन है, तो यस-नो क्वेश्चन की पहचान है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द एक ही आएगा जिसका नाम है क्या। तो जबकि आप जानते हैं क्या क्या इंग्लिश व्हाट होता है, लेकिन यहाँ पर व्हाट नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट कर्ता के पहले है और किस कंडीशन में है, यस-नो क्वेश्चन कंडीशन में है। हाँ, डब्ल्यू-एच क्वेश्चन कंडीशन में होगा तो क्या क्या इंग्लिश व्हाट होगा, लेकिन वो क्या कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा कि क्या राम किताब पढ़ता है, होता राम क्या पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है, राम के बाद सब्जेक्ट के बाद आ रहा है क्या, उसका व्हाट होगा जो वो डब्ल्यू-एच क्वेश्चन होगा। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव एस-नो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह एक ही आते हैं, क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो राम एक है तो डज, क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड अ बुक। क्या नेताजी भाषण देते हैं। तो नेताजी एक ही बात हो रही है, तो डज द लीडर, भाषण देने का मेक ए स्पीच भी होता है, डिलीवर द स्पीच भी होता है, डिलीवर द स्पीच या मेक ए स्पीच। तो डज द लीडर मेक ए स्पीच। तो ये आपको जो हुआ ये एस-नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा इंट्रोगेटिव डब्ल्यू-एच क्वेश्चन का। उसके बावजूद अभी सिंपल प्रेजेंट यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला। उसके बाद हाउ टू काम करने का तरीका बताएगा, जैसे कि मैं कार चलाना जानता हूँ तो हाउ टू, वो चाय बनाना जानती है, हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू ड्राइव कार, वो एक यूज उसका होगा। और एक होगा मैं चाय पीना पसंद करता हूँ और वह क्रिकेट खेलना चाहता है, एक ये टॉपिक्स होगा। उसके बाद एक सेंटेंस और आएंगे, एक तरह का टॉपिक्स, जिसमें कि सेंटेंस आपको होंगे फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर में, लेकिन बनेगा आपको सिंपल प्रेजेंट में। वो कैसा सेंटेंस होता है कि जो कार्य निर्धारित हो पहले से, कि जो कार्य फिक्स और निर्धारित होते हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, तो ऐसे तो आएंगे तो लोग का फिक्स होता है, टुमारो द प्राइम मिनिस्टर कम्स, तो ऐसे सेंटेंस भी है। तो अभी 4 तरह का टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमारा
सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होगा और टेंस से चालू हो गया है। आपको हर वीडियो में टेंस से मिलेंगे, साथ साथ आपको स्पोकन छोटे छोटे वाक्य भी मिलेंगे, देते रहेंगे। और बस आपका काम है उसको प्रैक्टिस करना, याद करना। ऐसा कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी और अच्छी इंग्लिश सीखिएगा। अब आगे विशेष कहना नहीं है, आप इसको अपने दोस्तों में भी ऐसा करते रहे, बताते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। विश यू गुड लक।